नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज एचपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम था, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग में पजल का करवाने वाला हूँ। आपने देखा होगा इस बार पजल के 2 क्वेश्चन आए थे, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी जल्द यहाँ पर अपलोड मैं कर दूँगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, मे बी हो सकता है कि कोई और पॉसिबिलिटी भी हो उस क्वेश्चन को ठीक करने की, है ना। तो आपने अगर आपका किसी और तरीके से सही होता है तो अपना आंसर आपने ज़रूर शेयर करना है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सही है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। 5 प्राध्यापक थे, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जिया। 4 विश्वविद्यालय दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे और उस्मानिया में 5 अलग अलग विषय प्राणी विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। परफॉर्मा मैंने आपको हज़ारों बार बताया था कैसे बनाते हैं। यहाँ पर फिक्स चीज़ क्या है? यहाँ फिक्स चीज़ है प्रोफेसर। ये एक तरह से फ्लोर बेस्ड है। फ्लोर बेस्ड कैसे है? आपके 5 प्रोफेसर है जो कि फिक्स हैं। सबसे पहला कौन है? डॉक्टर जोशी। सबसे पहले डॉक्टर जोशी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे डॉक्टर डावर को। फिर जो नेक्स्ट आपके डॉक्टर आएंगे वो आएंगे डॉक्टर नटराजन। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से लिख सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस से आप लिखो, ठीक है। आप चाहे डॉक्टर चौधरी को पहले लिख लो, चाहे किसी को भी पहले लिख लो। नेक्स्ट जो अंतिम डॉक्टर हमारे पास बचते हैं जो है डॉक्टर जिया। आप अपने हिसाब से इसे यहाँ पर लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहली लाइन अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन पहली लाइन से ही शुरू होता है कि जो डॉक्टर चौधरी है बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है। देखिए जहाँ सबसे पहले कहा गया है डॉक्टर चौधरी बॉम्बे विश्वविद्यालय में। अब देखिए डॉक्टर चौधरी कहाँ पर है। सबसे पहले आप यहाँ पर इनमें लाइन खींच लोगे ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आई होप आपने एग्जाम में भी यही ट्रिक अपनाई होगी। मैं हज़ारों बार आपको ये बता चुका था कि किस प्रकार से एग्जाम में अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये आपकी टेम्परेरी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए डॉक्टर चौधरी के बारे में कहा है, वो कहाँ पढ़ता है? बॉम्बे विश्वविद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। बॉम्बे विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है? प्राणी विज्ञान, ठीक है। क्या पढ़ाता है? प्राणी विज्ञान। ये हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट लाइन अब हमने यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है डॉक्टर नटराजन ना तो उस्मानिया विश्वविद्यालय में है ना ही दिल्ली में है। मतलब ना तो वो उस्मानिया में है ना ही दिल्ली में, तो मतलब कॉलेज हमारे पास सिर्फ 4 ही है। बचा कौन कौन? बॉम्बे और गुजरात। या तो वो गुजरात में होगा या फिर बॉम्बे में होगा। फिर है आगे कहा गया है ना तो वो भू विज्ञान पढ़ाता है ना ही वो इतिहास पढ़ाता है, ठीक है। ना तो भू विज्ञान पढ़ाएगा ना ही इतिहास पढ़ाएगा। मतलब टॉपिक कौन कौन से बचते हैं हमारे पास। अब देखिए प्राणी विज्ञान तो पढ़ा लिया, ये चौधरी ने पढ़ा लिया। अब बचता है भौतिकी, क्योंकि वो ना तो भू विज्ञान और ना इतिहास पढ़ाएगा, तो भौतिकी बचता है। और क्या बचता है? और वनस्पति विज्ञान बचता है। इन दो में से एक चीज़ वो पढ़ाएगा, ठीक है। नोट डाउन आप कर ले इसे। नेक्स्ट कहा गया है डॉक्टर जिया भौतिकी पढ़ाती है, लेकिन बॉम्बे विश्वविद्यालय में और ना ही उस्मानिया में पढ़ाती है, ठीक है। ना तो ये बॉम्बे में है ना ही उस्मानिया में है। आगे कहा गया है डॉक्टर जोशी। अब देखिए डॉक्टर जिया भौतिकी पढ़ाती है, ठीक है। डॉक्टर जिया के आगे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? भौतिकी लिख सकते हो। यहाँ आगे आप भौतिकी लिख सकते हो। अब आगे हमने क्या देखना है? आगे क्लियर यहाँ कहा गया है कि डॉक्टर जोशी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं। अब देखिए डॉक्टर जोशी कहाँ पढ़ाते हैं? वो दिल्ली में पढ़ाते हैं। और दिल्ली में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इतिहास वो पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो चुका। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि 2 प्राध्यापक गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मतलब गुजरात एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर 2 प्राध्यापक पढ़ाते हैं। मतलब 2 प्रोफेसर के स्थान पर, माफ़ कीजिए, 2 डॉक्टर के स्थान पर क्या आएगा? गुजरात आएगा। मतलब 2 जगह पर गुजरात आएगा। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है। देखिए हमने क्या क्या बैठा लिया? हमने दिल्ली भी बैठा ली। क्वेश्चन आप देखोगे हमने दिल्ली भी बैठा ली, बॉम्बे भी बैठा ली, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, जब हमने दिल्ली और बॉम्बे बैठा ली, ठीक है। डॉक्टर जिया भौतिकी पढ़ती है, ना तो बॉम्बे में बैठती है और ना ही उस्मानिया में बैठती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिल्ली भी हो चुका है ना। दिल्ली में तो कौन है? डॉक्टर जोशी है। उस्मानिया में वो नहीं आ सकती, बॉम्बे में वो नहीं आ सकती। एक जगह बचती है, वो कौन सी है? वो है गुजरात, क्योंकि 4 ही तो स्थान है। यहाँ पर आता गुजरात। डॉक्टर जिया के पास क्या आएगा? ये आएगा गुजरात, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर बचते हैं डॉक्टर डावर और डॉक्टर नटराजन। अब डॉक्टर नटराजन के बारे में क्या कहा गया है? डॉक्टर नटराजन के बारे में ये कहा गया है ना तो वो दिल्ली में पढ़ाते हैं और ना ही उस्मानिया में पढ़ाते हैं। अब देखियो ना तो दिल्ली में पढ़ाएंगे ना ही उस्मानिया में पढ़ाएंगे। दिल्ली में भी नहीं पढ़ाएंगे, उस्मानिया में भी नहीं पढ़ाएंगे। और हमने देखा है बॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे में बैठ चुके हैं डॉक्टर चौधरी, तो एक ही जगह बच रही है गुजरात। मतलब डॉक्टर नटराजन भी कहाँ पढ़ाएंगे? गुजरात में पढ़ाएंगे, क्योंकि गुजरात ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब ये आ सकते हैं। और गुजरात में ही 2 प्राध्यापक भी पढ़ाएंगे। एक जगह बचती है, वो कौन सी है? वो है
उस्मानिया, मतलब डॉक्टर डाबर कहाँ पढ़ाएंगे? उस्मानिया में पढ़ाएंगे। ये क्लियर हो चुका, ये क्लियर टू कट है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं थी, कन्फ्यूज होने की इसमें बात ही नहीं थी। अब ये हो चुका। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर कही है, ना तो वो क्या करेंगे, ना तो वो इतिहास पढ़ाते हैं, ना ही भूविज्ञान पढ़ाते हैं। अब देखिए टॉपिक हमारे पास क्या क्या बचते हैं। इतिहास हो चुका हमारे पास, प्राणी विज्ञान हो चुका, भौतिकी हो चुका। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जो चीज़ होगी उसे हमने कट करना। देखो इतिहास हो गया है ना, और हमारे पास यहाँ पर प्राणी विज्ञान भी हो चुका, और हमारे पास एक चीज़ बचती है यहाँ पर देखिए भौतिकी, भौतिकी भी हो चुका, भौतिकी भी हो चुका। अब टॉपिक कितने बचते हैं, या तो वनस्पति विज्ञान या भूविज्ञान। साफ साफ कहा है ना तो वो भूविज्ञान पढ़ाते हैं ना ही इतिहास, मतलब भूविज्ञान भी वो नहीं पढ़ाएंगे। तो एक ही टॉपिक उन्हें बचता है, वो है वनस्पति विज्ञान। वो क्या है डॉक्टर नटराजन के लिए? वो है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये इनके लिए बचता है। एक टॉपिक बचता है डाबर के लिए, वो क्या है? वो है भूविज्ञान। वो क्या है? भूविज्ञान। तो आई होप आप सभी का यही आंसर आया होगा। अब क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पूछा गया है कि भूविज्ञान कौन पढ़ाता है? भूविज्ञान कौन पढ़ाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ देखिए भूविज्ञान कौन पढ़ाता है? डॉक्टर डाबर यहाँ पर भूविज्ञान पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाता, भूविज्ञान डॉक्टर डाबर पढ़ा रहे हैं। बात रही यहाँ पर डॉक्टर जिया किस विश्वविद्यालय में? तो ये गुजरात विश्वविद्यालय में, ये हम देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसे यहाँ सेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है? देखो यहाँ पर वनस्पति कौन पढ़ाता है? नटराजन पढ़ा रहे हैं। तो नटराजन वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उस्मानिया में कौन है? तो उस्मानिया में कौन पढ़ा रहे हैं? डॉक्टर डाबर, हमने देखा है उस्मानिया में पढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए ना, डॉक्टर डाबर यहाँ पर पढ़ाते हैं, डॉक्टर डाबर यहाँ पर है। तो डॉक्टर डाबर उस्मानिया में पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर डाबर ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है? डॉक्टर जिया क्या दिल्ली में पढ़ाती है? नहीं, डॉक्टर जिया तो गुजरात में पढ़ाती है। डॉक्टर डाबर बॉम्बे विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, क्या ये सही है? डॉक्टर डाबर बॉम्बे में नहीं, ये उस्मानिया में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्टर चौधरी भूविज्ञान पढ़ाती है। डॉक्टर चौधरी का भूविज्ञान पढ़ाता है, यहाँ तो क्लियर कट कहा था कि ये प्राणी विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है, ये हो चुका। मतलब ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, नटराजन गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, तो ये सही हो चुका। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपका ये आंसर सही हुआ होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% यही तरीका सही है। पजल को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके भी हो सकते हैं, तो जो सही तरीका है वो मेरे पास है, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इस पजल में कोई गलती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर लगता है कि कहीं मैंने गलती की है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर यहाँ पर दे दूंगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। पजल का क्वेश्चन है आपका पहला सॉल्व करवा चुका। काफ़ी जल्द मैं पूरा जो पजल था आपका यहाँ पर आया हुआ, 2 पजल आए थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। ये पहले पजल की वीडियो थी, दूसरे पजल की वीडियो भी मैं काफ़ी जल्द यहाँ पर लेकर आऊँगा। मैं चाहता था कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैं सॉल्व कर आऊँ, लेकिन मैं अभी कहीं और गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जिस वजह से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो जो मेरे से पॉसिबल रहेगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी आपने एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि इतना ईजी पजल था और बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार पजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस शुरू से अंत तक देखी होगी उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। पजल के 2 प्रश्न आए थे, लगभग 8 नंबर के यहाँ पर आपसे पजल ही पूछे गए हैं। 8 से 9 नंबर के पजल पूछे गए हैं, बहुत बड़ा ये स्कोर होता है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। मैं पहले भी कहता था और अभी भी आपसे ये कहूँगा कि ये गलती ना करें, पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। अभी आपके पास बहुत से मौके आएंगे। मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पर इस समय नाराज़ बैठे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी या फिर बैड लक भी कह सकते हैं, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। तो आपसे मैं यही कहूँगा, पढ़ाई ना छोड़ें। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी जल्द लेकर आऊँगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बात रही कट ऑफ की, कम जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो अच्छा था, लेकिन अब ये डिपेंड करता है बच्चों की तैयारी पर भी। तो काफ़ी जल्द मैं एक सर्वे करूँगा, उसमें आपने भाग ज़रूर लेना है, ताकि मैं सही प्रेडिक्शन कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन में कुछ कमी हो या गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं।